तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये कैसे खा सकता है कोई इंसान? इसमें चाइना का केमिकल मिलाया जाता है। लोग कहते हैं दानेदार घी बड़ा अच्छा होता है। इसके अंदर दाना बनाने के लिए जो है ना वो आलू का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े पकवान सेंटर हैं, वहाँ पे देते हैं। नाजायज तौर पर फलता फूलता कारोबार आते हैं जिनका घी मशहूर है, ऑयल। जानवर की जितनी भी आलाइश है वो यहाँ मौजूद है। जिला इंतजामिया का जहर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ये कह सकते हैं कि आपने ये लीगल नहीं हुआ है। इस बात का शोर मच जाएगा, स्टेट से लड़ेगा क्या? आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। हर घर की बुनियादी जरूरत खाने पकाने का तेल, मुनाफा बख्श कारोबार। कोई शख्स किसी भी जगह शुरू कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं। बात हो रही है घटिया और गैर मयारी तेल की। इस तेल का इस्तेमाल कराची के ढाबे, घरों, होटलों और गली कूचों में होता है। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, पापड़ और लातादाद दीगर अशिया इन दिनों बच्चों और बड़ों के लिए वबाले जान बन चुकी है। हम कराची में घटिया म्यार के बनने वाले तेल के बारे में आपको दिखाने जा रहे हैं। खाने पकाने का गैर मयारी और घटिया तेल का इस्तेमाल न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में जारी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची अगर इस गैर मयारी और घटिया तेल की सप्लाई में पेश हो तो दूसरे शहरों में तो ये कारोबार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। हम तो सिर्फ आपको कराची में बनने वाले तेल की सूरत हाल दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के बाकी शहरों का तो अल्लाह ही हाफिज है। हुकूमत वक्त सिर्फ सड़कों पर तवज्जो मरकूज रख रही है। अवाम की सेहत के लिए नाकिस तेल की फरामी होती रहे तो इनकी बला से हुकूमत के पास ना तो इसके लिए टाइम है और ना ही अपने मफादात को खतरे में डालने की नीयत। अवाम की आवाज की टीम ने अवाम की आगाही के लिए क्या कुछ नहीं किया। नाकिस गोश्त, जाली मशरूबात, गुटके की फैक्ट्रियां, बेकरी के बिस्किट और पापे, जाली डॉक्टर्स, ये सब छापे अवाम टीवी पर देखते रहे। अवाम इनके खिलाफ क्या कर सकती है, लेकिन इन अशिया का बायकॉट जरूर कर सकती है। ये सब फैक्ट्रियां हमारे सामने सील की गई मगर हमारे पीठ पीछे खुल गई। इस बारे में किससे जवाब तलबी की जाए? पाकिस्तान में कौन सी खालिस खाने की चीजें हैं जो अपनी असल और खालिस हालत में मौजूद हैं? अवाम खालिस अशिया के लिए तरसती ही रहती है। अवाम का शायद ये कसूर है कि वो ये चीजें खरीदने के लिए मजबूर हैं। इस तरह उनकी सेहत को नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ जाली कारोबारी बंदों को भी फायदा होता है। वक्ती हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ दिखावे की प्लानिंग करती रही और बस। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं तेल बनाने वाली फैक्ट्रियां कराची शहर में कहां-कहां वाक़ई है और साथ साथ जाली और गैर मयारी तेल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापों का लाए अमल भी तय करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल अफजल जैदी साहब हमारे साथ हैं। अब इनके पास हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इनके एरिया में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि तेल और घी तैयार कर रही हैं। बिल्कुल, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, फ्रीक्वेंटली आती हैं, फ्रीक्वेंटली अटेंड भी होती हैं आप लोगों के साथ। पहले कई दफा अटेंड होती हैं और मीडिया हाउसेस भी हमारे साथ इसमें सपोर्ट करते रहे। तो इट्स अ प्रोसेस जो बार बार करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट इसके अंदर लोगों का वेस्टेड है एंड इट्स नीड टू बी चेक कॉन्स्टेंटली। और हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे इतला है, जैसे एक इतला हमें मिली है तो उस पर हम आप लोगों को रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ चलें और देखें किस तरह हम लोग उसको अटेंड करें। अच्छा, अभी हमारे साथ कौन चल सकता है और हम किस तरीके से उनके अगेंस्ट कार्रवाई? ठीक है, जो फैक्ट्रीज आइडेंटिफाई हुए हैं, जो कुछ यूनिट्स आइडेंटिफाई हुए हैं वो न्यू कराची के इलाके के अंदर हुए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची हमारे बड़े सीजनड अफसर हैं अरशद वाले साहब, तो ही विल बी अकम्पनिंग आवर टीम। ओके सर, चलिए ठीक है। आपने इससे पहले कभी इस तरह की फैक्ट्रीज पे रेड किया है? कभी ऐसी सिचुएशन हुई है? जी हाँ, मैंने इससे पहले 2-3 दफ़ा वहाँ पे रेड किया है। नकाती जिसे कहते हैं, उनको भी हमने कहा है कि जी खुदारा ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड ना करें जो कि इस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो चले आज हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहाँ पे किस जाना है, और आपने भी रैकी की हुई है यकीनन, तो हम आपको खुद रिपोर्ट है कि कितनी इस तरह की तेल की फैक्ट्रियां हैं? देखिए, इससे पहले जब बकरीद के वक्त हम गए थे तो वहाँ हमने ये देखा था कि चिकनाई जमा हो रही थी। अच्छा। और उसको पिघलाया जा रहा था। तो हम ऐसा करेंगे, जो फैक्ट्री हमने देखी हम उधर भी चलते हैं और जिनको आपने ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ था हम उधर भी चलते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने कितने इकदाम फॉलो किए। पूरा इलाका जो है वो चर्बी पिघलाने का और घी का पूरा ही इलाका है।
तो अब ये कहा गया है, डीसी साहब की तरफ से हुक्म मिला है कि इनके खिलाफ FIR लॉन्च कराई जाए। अच्छा, शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो लोग कह देते हैं कि हम मुर्गी का फीड बना रहे हैं, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो ऑयल बन रहा है ये मुर्गी की फीड के लिए बन रहा है या किसी और पर्पस के लिए, इंसानों को खिलाने के लिए बन रहा है? नहीं, देखें, ये तो पहले तो सबसे बड़ा उनका झूठ है कि मुर्गी की फीड के लिए बन रहा है। मे बी कि इसकी आड़ में जो, क्योंकि आजकल एक बड़ा इशू चला हुआ है स्वाइन फ्लू का। आपको पता है स्वाइन फ्लू क्यों पैदा हो रहा है? स्वाइन फ्लू पैदा इन्हीं वजह से हो रहा है कि ऐसी चीज़ें जो मार्केट में आ रही हैं जो घी की शक्ल में है, और ये ऐसे जानवर की भी चर्बी हो सकती है कि जो जिसकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में। कराची में जितनी भी इस टाइप की सनतकारों की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, तंजीमें हैं, उनको चाहिए कि किसी को भी जगह दे रहे हैं। देखिए, ये भी तो एक टारगेट किलिंग है ना। चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल सिचुएशन क्या मिलती है। ठीक है, और पुलिस भी हमारे साथ है, लेकिन इलाकाई पुलिस को हमने नहीं बुलाया है, बल्कि किसी और इलाके की पुलिस को लिया है, सिर्फ इस वजह से कि अक्सर ये होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है, और जब लीक हो जाती है तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं हमारे पहुँचने से पहले। आप देख रहे हैं कि जो फैक्ट्री थी जिसके अंदर से सामान अभी निकला था वही है वो फैक्ट्री, और ये बंद कर रहे थे पुलिस को देख के, तो फ़ौरन ये खुलवा ली गई है। ये अच्छी बात है, और यहाँ काम जारी है। जी जी जी, ये हमें देख के बंद। ओह गॉड। अच्छा, मैं आपको यहाँ मंजर दिखाऊं, यहाँ कारोबार क्या चल रहा है, जिसमें सारा माल भी है। जी, एक ट्रक जा चुका है जो हमारे सामने, नजरों के सामने फाइनल प्रोडक्ट जो जा रही थी। इतनी गंदी स्मेल, ये घी है। आपको इस फैक्ट्री में जानवरों की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। क्या हड्डियों का सुफूफ बनाकर साबुन बनाया जा सकता है? इतने आराम से ये काम हो रहा है और इतनी गंदगी ये वाला काम है। गॉड, आप लोग कैसे खड़े हैं यहाँ? तो खड़े इसलिए कि देखें ये, ताकि पता चले कि इतनी गंदगी में ये आपको जो ये सामने नजर आ रहा है ना, ये उबलता हुआ कढ़ाई, इसके अंदर जहर है, और ये जहर है ये चर्बी जो इन्होंने यहाँ पे पिघलाई है। ये मुर्गी की फीड है, वो मुर्गी की फीड है, वो फाइनल प्रोडक्ट है। ये क्या है डब्बे में? नहीं, मुझे एक मिनट शकील बेग साहब, मुझे बताएं ये क्या है? ये तेल है। तेल किस चीज में इस्तेमाल होता है? ये साबुन बनता है। साबुन बनता है। ये किस चीज से बनाया है? ये चर्बी आ रही है। चर्बी कहाँ से आती है? कहाँ से आती है चर्बी? जानवर नहीं करते, कमेले में। हाँ, तो यहाँ कोई सफाई वफाई का चक्कर है? सफाई करके बनाते हो? हाँ, मशीन से निकाल के। अच्छा, वही जो ओझड़ी होती है, ओझड़ी से बनाते हो। चिकनाई तो नहीं है ये जानवर करते हैं ना। हाँ। गोश्त से छिलन निकलती है। हाँ, उसी को जो है ना ये पकाते हैं, और इससे साबुन के लिए ये चिकनाई बनती है। कहा जाता है कि कराची में हड्डियों से तेल निकाला जाता है और वो ही तेल आवाम को बेचा जाता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये घी है, ये घी कह रहे हैं कि ये मैं साबुन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई बात नहीं है साबुन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर ये खाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, काम जारी है उनका, वो डाले जा रहे हैं प्रोडक्ट, उसके अंदर चल रहा है जो पकाने में और दूसरी चीजों में घी की शक्ल में ये रहा। अच्छा, तेल भी बनता है और घी भी बनता है, इसी से साबुन में इस्तेमाल होता है। नहीं, बिल्कुल गलत आप बात कर रहे हैं। ये साबुन में नहीं इस्तेमाल होता, साबुन के लिए वो रखा हुआ है आपका। कौन सा रखा? वो रखा हुआ है। ये क्या है सर? ये साबुन उसमें से निकाल के ऑयल की। ये एक मिनट सर, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, पक रही है, देखिए ना, अभी पकने के बाद सूरत में जाएगी। यहाँ पर मौजूद बंदे का कहना है कि इस फैक्ट्री में चर्बी से साबुन के अज्जा तैयार होते हैं, लेकिन कराची के घरों में हर खानदान का बच्चा तक जानता है कि जब वो खाने के लिए कीमा खरीदते हैं तो कसाई को खुसूसन ये कहा जाता है कि इस कीमे में से कुछ चर्बी भी डाल दें ताकि खाने में तेल का इस्तेमाल कम से कम हो। मगर फैक्ट्री में काम करने वाले इस बात पर बज़िद हैं कि वो साबुन बनाने के लिए अज्जा तैयार कर रहे हैं। ये है क्या चीज? अच्छा, किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कवानीन होते हैं, ज़वाबित होते हैं, तो वो तो नहीं फॉलो करते ना आप यहाँ जहर बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो? साबुन में इस्तेमाल होता है। हमें क्या पता? अच्छा, वो क्या चीज़? वहाँ तो सारे घी के डब्बे हैं, वो देखें, ये जो घी के डब्बे पड़े। वो मुर्गी की चर्बी और उससे बेसिकली बनता ही ऑयल है, घी है। आप मुझे बता दें कि साबुन की आपने ये बना दिया, कौन सी ऐसी शक्ल है कि जिसको ये साबित कर सके कि ये साबुन बन रहा है? हमारे पास तो आपकी तमाम चीजें हैं कि जहाँ आप सप्लाई करते हो वो भी है हमारे पास। बस सबकी जितनी भी यहाँ बना रहे हैं, सब जो इनसे सप्लायर है।
ऐसे सूंघे ना, ये क्या है? आप सूंघे ऐसे, क्या है ये? सूंघे निकाल के क्या है? सूंघो ऐसे, सूंघो। सूंघ रहे ना, चर्बी है और क्या, चर्बी की तो बदबू आएगी ना। सूंघ क्या, ये तो दूर से ही आ रही है। तो चर्बी है ना ये। तो ये हमें क्या पता कि आप साबुन के लिए यूज कर रहे हैं? समझे ना क्या ये? नहीं, हम कैसे समझे? आपके पास एक लिफाफा, कोई लेटर है? जी हाँ बोलो। तो ये यहाँ के ऊपर आपने इसका सारी चीजें लीगल की हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपने ये लीगल नहीं हुआ है, मतलब नहीं है, आप ये बोले। इन लोगों को मुकम्मल पता है कि साबुन कैसे बनाया जाता है और तेल कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये धोखा दे रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ साबुन के अज्जा ही बना रहे हैं। अगर ये बात सच है तो साबुन बनाने वाले अज्जा के नाम ही बता देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानबूझकर तेल बनाने वाले अमल को छुपाया जा रहा है। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? हाँ, हमारा साबुन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, दिखाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है। हाँ, साबुन की अगर फैक्ट्री से आपका है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं। आप जो दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं, वो दिखाओ मुझे। कहाँ है बेचते साबुन वालों? नहीं, कहाँ है उसका कागज? कहाँ है? किसको बेचते हैं? डब्बों में भी डाल के रखा हुआ है बेसिकली। नहीं, ये कह रहे हैं ना, ये साबुन की फैक्ट्री को बेचते हैं तो साबुन की फैक्ट्री के कागजात होंगे। सही है, वो अभी दिखाएगा। वो जो होटल्स हैं जो प्रॉपर इन चीजों को नहीं समझते या ये वो ले जाते हैं, इनसे खरीदते हैं। हाँ, जाहिर है, आप इसकी कंडीशन देखिए, और इसी को इस्तेमाल कर लिया जाता है समोसे पकोड़े बनाने में। अनब्रांडेड घी होता है, वो भी तो ऐसे ही बनता है ना। सर, हमारे पास नहीं बनता है ना, जहाँ बनता है वहाँ जाए आप। इस शख्स ने ना तो हमें अपनी फैक्ट्री के लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ना ही ये शख्स मान रहा है कि वो जाली और नाकिस तेल बना रहा है, और ज्यादा चिल्लाते हुए अपनी इंतजामिया से जान छुड़ा रहा है ताकि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। कहाँ सप्लाई देते हो? सप्लाई करते साबुन। अच्छा, कहाँ है? उसकी कोई रसीद है? उसकी कोई रसीद नहीं है, वैसे पर्ची होती है, वजन होता है, पर्ची चली जाती है, हमारे पास कार्ड होते हैं। दिखाओ। ये वजन कराया हम लोगों ने वहाँ पे। नहीं, वजन का मुझे नहीं चाहिए, जहाँ देते हो वहाँ। हाँ, उस कंपनी की आप दे दो ताकि हम उधर चले जाते हैं। आप तो दुनिया चला रही है, दुनिया को साबुन की फैक्ट्री चल रही है। ये लीगल कारोबार है, इसका कोई सर्टिफिकेट होता है? देखें, पहली बात ये है कि ये जानबूझकर अपना ये प्रेशर डालना चाह रहा है ताकि मैं शोर शराबा करूं और लोग ये समझे कि जी मैं अगर इस तरह एक मिनट इजी हो तो उधर खड़े रहे, आराम से खड़े रहो, अभी चुप तुम सबूत दो। नहीं, आप बाहर खड़ो। किस बात का शोर मच जाएगा? स्टेट से लड़ेगा क्या? ये इसको सील कर देंगे हम इसको। अच्छा, ये आपने देखा कि ये फैक्ट्री एक मौजूद थी और ये कह रहे हैं कि मैं साबुन की फैक्ट्री को सप्लाई करता हूँ, ये जो भी घी या चर्बी बना रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वाकई साबुन की फैक्ट्री को दे रहे हैं या ये आम सार्फिन को समोसे पकौड़े बनाने के लिए दे रहे हैं। नहीं, अल्लाह तौबा, ये कैसे खा सकता है कोई इंसान? बिल्कुल बाकायदा घी की स्मेल है, घी है ये। अच्छा, इसमें चाइना का केमिकल मिलाया जाता है और उसके बाद ये अब हम आपको ऐसी फैक्ट्री में लिए चलते हैं जहां पहले 3 बार जिला इंतजामिया भी जा चुकी है। देखते हैं कि अब यहां कौन सी बेहतरी हुई है। ये भी मीडिया का काम है कि जहां बेहतरी आई है उसको भी हाईलाइट किया जाए। यहाँ पे भी घी बन रहा है? अच्छा, मैं समझ रही कोई और फैक्ट्री। ये तो बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स लगे हुए हैं इधर तो। नहीं, अल्लाह तौबा, ये कैसे खा सकता है कोई इंसान? आप आगे देखिए, सस्ता होता है, नहीं पता होता। अच्छा, इनका तो प्रॉपर सेटअप हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ से लोग गायब हैं तो इसकी क्या वजह है? ये जो पकोड़े शकोड़े जो बाहर बना के देखते हैं, जो देखो के अंदर बिरयानी बनती है, ये देख लें। अच्छा, यहाँ के लोग कहाँ गए? उनको बुलाएं जरा, वर्कर्स को। बिल्कुल बाकायदा घी की स्मेल है, घी है ये। अच्छा, इसमें चाइना का केमिकल मिलाया जाता है और उसके बाद ये घी की तरीका दाना बन जाता है ना, ये दानेदार घी है। लोग कहते हैं दानेदार घी बड़ा अच्छा होता है और ये और वो, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये घी बनता कैसे? इतने बड़े बड़े कढ़ाए हैं, इनके अंदर ये चर्बी पिघलाई जा रही है। अच्छा, ये अभी ये डंप क्यों किया हुआ है? ये क्यों ऐसा लग रहा है? ये एक्चुअली हो सकता है इन्होंने हमें देखा हो तो जो माल इन्होंने भेजना हो वो सब इसी तरफ डाल दिया कि ये वेस्टेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात बिल्कुल समझ में ऐसा होता है? बिल्कुल होता क्यों नहीं है? वैसे मीडिया को देख के तो बहुत कुछ हो जाता है। ये किस चीज की फैक्ट्री है? ये रिफाइनरी है। किस चीज की रिफाइनरी है? सोप मटेरियल। सोप मटेरियल रिफाइनरी में क्या क्या चीजें होती हैं? सोप मटेरियल में असल में ये जो रिफाइन करते हैं ना, हम ये रिफाइन करके क्या रिफाइन किया आपने? ये फैट होती है, चर्बी होती है। अच्छा, एनिमल्स की। अच्छा, तो यहाँ चर्बी पिघलाई जाती है? नहीं, यहाँ पिघलाई नहीं जाती, यहाँ रिफाइन की जाती है। रिफाइन कैसे होती है? रिफाइन करके कहाँ वगैरह होता है। हाँ, केमिकल डालते हैं। पंजाब
अच्छा, ये खाने में नहीं इस्तेमाल करते? नहीं खाने में। आप लोगों को कह के गया था यहाँ पे कोई इस तरीके का काम नहीं किया, नोटिस भी देके गया था, याद है आपको? पहले आप आए थे तो आपको सारी डिटेल मैंने दे दी थी। हमारा सारा पक्के का काम है। पक्के का काम। ये कहाँ जाता है घी? ये लॉन्ड्री शॉप में जाता है, टॉयलेट शॉप, लॉन्ड्री शॉप। अच्छा, नहीं ये हम कैसे मान लें कि ये आप लॉन्ड्री शॉप और टॉयलेट शॉप और फलाना में जा रहा है? इसका कोई आप लोग की बिल्टी बनती है या कोई सप्लाई का वो होता है? इसकी आपको इनपुट की और आउटपुट की इनवॉइस मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी। ये आप सारा यहाँ पे जो लेके आते हैं इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करते हैं कहाँ से? न्यूजीलैंड से। अच्छा, फिर क्या इम्पोर्ट करते हैं? एयरटेलो। मैं आपको इनवॉइस वगैरह दिखा देता हूँ। अच्छा, जो चर्बी आप इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्ट करते हैं? जी। फिर उसको यहाँ पे रिफाइन करते हैं, फिर उससे प्रोडक्ट बना के इस्तेमाल ऐसे होता है एज इट इज रिफाइन होकर जाती है, प्रोडक्ट उन्हीं का काम है। जी, बहुत सी आइटम ऐसी होती हैं जो एज इट इज फॉरवर्ड हो जाती हैं सॉप फैक्ट्रीज को। बहुत सी आइटम जो ख़राब होती है उनको रिफाइन करके लॉन्ड्री शॉप का हम लोग सप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये हमारी कस्टम की जीडी की कॉपी है। 25 लाख रुपए मैंने जो है ना ड्यूटी पेमेंट की है। अच्छा, इंपोर्ट कराने के लिए? सिर्फ ड्यूटी की बता रहा हूँ। ठीक है। जो मेरी इसकी कैबिनेट कैपिटल है, ये कुवैत से इम्पोर्ट हुई है। ये कुवैत का पूरे डॉक्यूमेंट्स ये देखें। सही, ये नाम भी वैसे ही है। ये हमारे पे ऑर्डर जो पेमेंट किए ना मैंने कस्टम को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो ड्यूटी दी है 25 लाख रुपए। 31 जी। इसका आउटपुट हमें ये मिल रहा है। हमको बार बार इधर मीडिया के सामने खड़ा किया जाता है। एक बार आज हम ये कह सकते हैं कि आपने 31 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिए, मीडिया के सामने आप बता रहे हैं। जब आप किसी जगह सच्चे होंगे, चाहे 10 चैनल आपके पास आ जाएं, आप उसको सब क्लियरिफिकेशन। लास्ट टाइम भी हम आए थे। जी। आए थे, हम आते रहे, सुने, और हम हमेशा आते रहेंगे। जब कहीं पे भी कोई घी जा रहा है या कहीं जा रहा है, वो तो हर आदमी ये कहेगा मुझे कि साबुन के लिए जा रहा है। कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। हर आदमी ये कहता है कि हम साबुन बना रहे हैं। हर आदमी कह रहा है कि जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छा, अगर हम फैक्ट्रियों में आने का मकसद क्या है? देखिए, चैनल फोबिया नहीं होता है। चैनल को आगाही देनी होती है लोगों को कि देखिए जनाब, अगर कोई चीज़ आप खाते हैं तो ब्रांड के नाम से खाएं। रमज़ानों के अंदर जो की बोतल 80 रुपए की थी, वो 50 रुपए की बिक रही थी। रोड पे बिक रही थी। छापा मारा जब हमने ये देखा और किस तरीके से बन रही थी, जब पूरे मीडिया के अंदर दिखाया, तो हो सकता है उसमें 5-10% लोगों ने नहीं बंद कर। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वाकई उनको सजा मिलनी नहीं होता यही है ना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी इसी शेल्टर के थ्रू बच जाते हैं कि हम भी अपना काम जो है वो आप ही की तरह का कर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी देने के और हम लोगों को जो है ना कवरिंग देने के गवर्नमेंट को, और जो है ना उसको आप करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब हमने इस फैक्ट्री के एक्सपर्ट से पूछा कि वो कौन लोग हैं जो चर्बी से तेल निकालते हैं और साबुन नहीं बनाते, तो उसने जवाब कुछ इस तरह दिया। आप बताइए, आप भी तो आवाम के मेंबर है ना, आप बताइए, आप इतना बढ़ के आगे बता रहे, तो आप बताइए आपके यहाँ फैक्ट्रीज में कौन सी ऐसी फैक्ट्रियाँ जो ये घी बनाती हैं? ये बताइए। नहीं, ये मीडिया का नहीं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है। आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे काम? इन लोगों को पता है कि नाजायज तरीके से तेल बनाने वाले कहाँ कहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनका नाम जाहिर करते हुए उन्हें डर लगता है। वो लोग भी तो इंडस्ट्री के नाम पर इन जैसे बंदों का सहारा लेते हैं। आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपका काम बदनाम हो रहा है। सुने मैडम, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, मैं अगर अभी मीडिया के सामने उनको हाईलाइट करता हूँ तो इधर का जो आपके पास बार बार पता है क्यों आते हैं? आपकी फैक्ट्री जो है दरवाजा है, यहीं से शुरू होती है तमाम फैक्ट्रियाँ। तो जब ये यहाँ पे पहली रेड आप पे ही पड़ेगी हमेशा। नहीं, वेलकम है जनाब। मीडिया के साथ साथ ये काम आपका भी है कि आप इंडस्ट्री में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करें। आपके बच्चे भी तो यही तेल इस्तेमाल करते हैं ना, जिनकी सेहत का ख्याल रखना आपके फराइज में शामिल है। एक तरफ ये कहते हैं मीडिया हमें बार बार तंग करता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मीडिया अच्छा रोल अदा कर रहा है। पिछले दिनों बहुत सारा इंपोर्ट ऑयल हुआ, ठीक है। जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला, हालांकि वो ये तो मेरे ख्याल है 30 लाख 35 लाख की बात कर रहे हैं, करोड़ों में था वो, और पता चला कि एक्सपायर ऑयल था, यानी कि खत्म हो गया। यूज करके उसको दोबारा भेजा और पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, हमने फिर उसको छापे मारे। कमिश्नर साहब ने, सिद्दीकी साहब ने, जब उसके ऊपर टीम बनाई, टास्क फोर्स गई, और वो हमने देखा मार्केट में बिक रहा था वो। बिल्कुल सही, ये एक नॉर्मल चेक एंड बैलेंस था। अब हम चलेंगे दूसरी फैक्ट्री में, अब आप लेकर जाएंगे क्योंकि आपने वादा किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हम जो है वो घी बना रहे हैं। कोई भी चोर या कोई भी काम करने वाला एक्सेप्ट करेगा। आपके सामने सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि वहाँ पे टीनों के अंदर, ड्रमों के अंदर घी बना हुआ रखा है। आप देखें कि यहाँ खून है,
चर्बी है, मक्खियाँ हैं, वही मक्खियाँ घर के खानों में भी आके बैठ जाती हैं। हमने न्यू कराची से जितने सैंपल उठाए थे खुले घी के ऑयल के, सारे फेल हो गए। इसके अंदर दाना बनाने के लिए जो है ना वो आलू का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े पकवान सेंटर हैं, वहाँ पे देते हैं। इसी एरिया में हमें एक और फैक्ट्री मिली जिसे ताला लगा हुआ है। अक्सर यही होता है कि जब भी इंतजामिया इन जाली तेल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये लोग भाग जाते हैं। यहाँ भी यही सूरत हाल है कि फैक्ट्री में तेल बनाने की मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं, लेकिन फैक्ट्री चलाने वाले बंदे गायब हैं। एक और फैक्ट्री जिसके अंदर ये तो इंटेस्टाइन है जिसको ड्राई किया हुआ है, जो आंतें होती हैं, है ना। ये पैदा होता है कि ये कोई हम कह सकते हैं कि किस शकील बेग साहब, ये है क्या चीज़ और ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? ये वही है, आते हैं जिनका घी मशहूर है, ऑयल मशहूर तरीन चीज़ है। मूसा कॉलोनी में आपको याद होगा पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट एडमिन ने पूरी उसको जरासीम का गढ़ है। यहाँ तो जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी ज्यादती है, उनके साथ भी ज्यादती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेबर के कानून होते हैं, वो लोग कहाँ हैं जो देखते नहीं है लेबर्स के राइट्स को कि ये किस तरीके से किस जगह पे काम कर रहे हैं। इतनी स्मेल, इतनी जरासीम। ये है वो जो ऑयल निकलता है ना हड्डियों से, ये देखें ये साबुन वाला। अच्छा, ये बना हुआ क्या है? ये फीड है, ये क्या है? कोई फीड नहीं है जी, ये देखें ये इससे निकाला जा रहा है छान के, जिसको कहते हैं रिफाइन चर्बी। यस, चर्बी है। जिला इंतजामिया और हमने यहाँ कुछ ही घंटे बिताए। इस एरिया में उन्हें वक्त गुजारना मुश्किल हो गया तो अवाम का क्या हाल होता होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। मैडम, हमने तो ये देखा है यहाँ पे। हाँ। चर्बी हमें भी पता, चर्बी है तो ये चर्बी है। तो इस चर्बी का होता क्या है? हमारे लिए मर्जी है, कुछ भी करें ना। हाँ, हम ले जाने के बाद कुछ भी करें। एक मिनट, ये देखें, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि भाई हम तो यहाँ से चर्बी बना के दे दें। एक बंदा उधर भी कर ले कैमरा। बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही, इनसे मैंने बात की, इधर आइए। इन्होंने मुझे कहा कि सर यहाँ होता तो है बहुत सारे, लेकिन आइडेंटिफाई सही नहीं हो पा रहा। तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए, अब आप ये देखिए, इसका मतलब ये है कुछ हो रहा है, समथिंग रॉन्ग। अब आप समझ गई बात को? जी, वो तो साफ सी बात है कि जब ये इस तरह की फैक्ट्रीज आबाद हैं और मार्केट में सप्लाई हो रहा है अनब्रांडेड घी, तो वो कहीं ना कहीं तो बन रहा है, और जब यही सेटअप है तो इनमें से ही किसी फैक्ट्री में बनता होगा। ये अभी का है, ये बंद करके गया है, अभी उतारा है ये माल इसने। व्हीकल प्रॉपर इसके लिए उसी तरीके से बनी है, पूरी कवर ताकि ख़राब भी ना हो व्हीकल। और ये देखें ये डल गया। अच्छा, दूसरी बात है इंपोर्ट करने की बात है, इस पर मुझे अजीब सा लगा। आपको पता है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है जानवर, अच्छा करके उसका गोश्त जा रहा है, तो भाई जब वो जा रहा है तो उसकी चर्बी कहाँ जाती है? चर्बी इंपोर्ट हो रही है, या चर्बी इंपोर्ट हो रही है? जानवर जा रहा है वहाँ से चर्बी यहाँ आ रही है ना। शकील बेग साहब, इंपोर्ट वाले को देखना पड़ेगा ये कौन सी चर्बी है। जानवर की जितनी भी अलाइश है वो यहाँ मौजूद है। मैं तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, बहुत जरासीम है। स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग जो है बिना वार्निंग के मर जाते हैं भाई। आप देखें कि यहाँ खून है, चर्बी है, मक्खियाँ हैं, वही मक्खियाँ घर के खानों में भी आके बैठ जाती हैं। तो ये तो बहुत ही इजी एक्सेस है जरासीम का। मटेरियल बना रहे हैं। मैं जो इनकी बात से समझ सका हूँ कि रॉ मटेरियल, अब इसमें से आपकी मर्जी है साबुन बना लो, आपकी मर्जी है घी बना लो, ऑयल बना लो। अच्छा, ये इन्होंने बड़ा शॉर्टकट सा फार्मूला, इसको रिफाइन किया जाता है, मजीद रिफाइन होता है। तो चाहे घी की फैक्ट्री भी इनसे ये चर्बी ले सकती है। वो बच्चे ने, हाँ सही बात है। क्या अगर घी की फैक्ट्री भी किसी को चलानी है? अरे एक बात मैं बता दूं, अरशद वारिस साहब हमारे साथ थे। हमने न्यू कराची से जितने सैंपल उठाए थे खुले घी के ऑयल के, सारे फेल हो गए। और अभी आज से 15 दिन पहले फिर सैंपल KMC से उठवाए, वो सारे फेल हो गए। फेल मतलब हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है, ही नहीं जी, उसमें वो चीजें ही नहीं है।
हाँ, अजीब अजीब नाम है, ब्रांडेड है ना, उसके हमने खुले सैंपल में। और ये कहते खुले सैंपल मतलब खुला ऑयल। अच्छा, खुला, उस डब्बे में खुला ऑयल था। देखिए एक बड़ा होता है ऑयल, ये होता जी जी जी, इसको आप खुला ऑयल कहेंगे, बड़ा वाला। सही। जब हमने उसके निकाले, मैं ये ऐसा नाम था उसके अंदर बकायदा, अच्छा, जिनका नाम मैं बोल नहीं सकता, नामों से उन्होंने डिब्बे रखे थे। अब देखो उन नामों वालों को भी नहीं पता कि यार हमारे नामों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो डब्बे इस्तेमाल हुए हैं ना उनके। इस फैक्ट्री के अलावा एक और फैक्ट्री जो अवाम के लिए खाने पकाने के नाम पर जहर बना रही है, यहाँ भी लोग गायब हैं। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम वही। मैंने जो आपको बताया था, इसके अंदर सिर्फ 4 दीवारें बनानी है। बिल्कुल। अब आप आगे तो जाइए। इतनी स्मेल। और ये देखिए, ये क्या है? ये गलाजत का जो है ट्रोला है, और इसी को मेल्ट करके घी बनाया जाता है। अब जो प्रोडक्ट बनती है उसे आप घी में इस्तेमाल कर लें, साबुन में इस्तेमाल कर लें, कुछ भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये बन रहा है। और यही अगर मुर्गियों का भी फीड है, मुर्गियों को अगर ये खिलाया जाता है, वही मुर्गी हम खा लेते हैं, तो हमारा क्या हाल होगा? ये मैं इससे आपसे कह रहा था कि देखिए तली हुई चीज और घर के अंदर इस तरीके की चीज ना हो, ब्रांड फिर भी है, वो भी इसको भी चेक करें आप ज़्यादा बेहतर। ब्रांड को कैसे कोई चेक करेगा? बाहर के समोसे आप लोग खाएंगे, ये बाहर के समोसे के लिए भी इस्तेमाल, फ्रेंच फ्राइज बच्चे जो खाते हैं। मुझे कह रही है ना कि आप हमें आइडेंटिफाई करें, हम क्या आइडेंटिफाई करें? हमने तो आपको सबके सामने लाके खड़ा कर दिया है कि देखिए आइडेंटिफाई किया जी, आइडेंटिफाई हो गया कि बेसिकली रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है ये इस्तेमाल हो रहा है खाने के घी में भी, खाने के ऑयल में भी। अच्छा, वो जो कहीं ख़राब ज़्यादा ही हो गया बनाने में तो उसका कहीं साबुन बन जाता है, यानी कि उसको भी वेस्टेज में नहीं डाला जाता। ये आखिरी मरहला होता है साबुन के लिए। ये तो अभी बिल्कुल रिफाइन होकर बेहतरीन घी बन जाएगा, यानी कि मार्केट में बिकता है बेहतरीन घी बनेगा, सिर्फ उसने अपने एक प्रोसेस से गुजारना है, रिफाइन करना है और घी बन जाएगा। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, मैं अब अथॉरिटी से भी सवाल करता हूँ कि क्या चाहे इम्पोर्ट होके चर्बी आ रही है, चाहे वो बनाई जा रही है, चाहे वो प्रॉपर पंजाब जा रही है, कहीं भी जा रही है, इनको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। इन अदारों, इनको अगर जो ठीक है उसको रजिस्टर करें। भाई PSQC है, KMC है, वो आकर इनको लाइसेंस दे, अगर ये प्रॉपर तरीके से जो काम कर रहा है उसको लाइसेंस दे, ताकि आइंदा कोई आए ना इनके पास। जी सर, इनके पास लाइसेंस, आपको लाइसेंस दिया जाए। जी सर, इसके लिए लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि ये काम जो है ना हम लोग की नज़र में, हम लोग इसको बना रहे हैं, हम लोग ये गारमेंट्स फैक्ट्री वगैरह को दे। अच्छा, तो कभी कोई घी की फैक्ट्री ने आपसे ये आके नहीं खरीदा? देखें, हम लोगों के पास पार्टियां आती हैं, सही है, हमारे पास पार्टियां आती है, वो लेके जा रहे हैं। अब हमारे को ये थोड़ी पता है कि वो तेल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। हमारी जो पर्सनल जो जा रहा है वो हम सॉफ्टनर वालों को दे रहे हैं, हमारे को पता ये सॉफ्टनर बनाते हैं, सही है। लेकिन इससे आपको तो फर्क पड़ता नहीं होगा ये सॉफ्टनर बनाए या ये घी बनाए, है ना? नहीं, फर्क पड़ने की बात है, क्योंकि हमारे बच्चे भी खाएंगे बाहर ये चीज़। अच्छा, तो हमारे को भी प्रॉब्लम होगी, हमारे बच्चे जब बिस्तर पे लगेंगे तो हमारे को परेशानी नहीं होगी। हम लोग मुसलमान हैं, हम क्यों किसी के लिए बुरा चाहेंगे? अच्छा, नहीं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ये बात की, मैंने आपको अभी आइडेंटिफाई किया है कि हम न्यू कराची के बहुत बड़ा डिपोज हैं, एक नहीं है वहाँ, और वो यही लोकल, उन्होंने खुद बताया कि हम यहाँ लोकल यहीं से न्यू कराची में बनता है, हम ये घी और ऑयल यहाँ से लेते हैं। आप देख लें कि एक भी स्टैंडर्ड नहीं था, सारे सब स्टैंडर्ड थे। दूसरी बात, आपके भी बच्चे खाते हैं, हमारे भी बच्चे खाते हैं, वो अपनी जगह। बेसिकली सही मुसलमान बनने की ज़रूरत है हमें। इनसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह बर्बाद हुई? इसी वजह, क्यों? इसी वजह से बर्बाद हुई ना, कम तोलना, मिलावट करना, तो गरक हो गई। तो हम गरक होना चाहते हैं, खुद ढूंढ रहे हैं। अब भी ज़लज़ले आ रहे हैं, लेकिन हम डरे, खौफ आया, किसी को खौफ नहीं आया। तो मेरे भाई देखें, आप अगर ये ठीक काम है, अगर ये ठीक काम होता है तो अभी तक ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। बिल्कुल, इसको रजिस्टर्ड, अगर ये गलत काम है तो रजिस्टर्ड कैसे होती है? कैसे? ये एक देख लें आप कि आपके सामने ये सवाल है कि ये लाइसेंस नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है ये काम, ये कारोबार बेशक ये लोग कर रहे हैं। आप बेशक ये लोग सोप बनाने के लिए दे रहे हैं या किसी भी पर्पस के लिए ये चर्बी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बन रही है ये हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक नहीं है। चाहे वो चीज़ जो कि इस्तेमाल में वैसे ही आए या खाने के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन अगर उसकी तैयारी इस तरीके से होगी तो वो जान के लिए मुज़िर साबित हो सकती
होती है और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी अपनी हेल्थ के लिए कितना ये रिस्की है आपने देख लिया। लेबर्स एसोसिएशन पता नहीं कहाँ है कि वो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं बेचारे मजदूर, उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाती है, नहीं उठाती, लेकिन ये सब कुछ कारोबार चल रहा होता है। यहाँ भी नाकिस खाने पकाने का तेल बनाने वाले गायब हैं। इस फैक्ट्री के साथ घर भी बने हुए हैं। लोग ऐसी फैक्ट्रियों के होने से तंग आ चुके हैं और इन रिहायशियों का 24 घंटे बदबू में रहना भी एक अजाब से कम नहीं। घी की फैक्ट्रियाँ तो हमने आपको दिखाई जो कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम चर्बी बना रहे हैं और चर्बी हम साबुन की फैक्ट्रियों को दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का किसी के पास भी कोई सबूत नहीं था। तो वहीं पे काम करने वाले कुछ वर्कर्स थे जो कि ऑफ द रिकॉर्ड हमें काफ़ी सारी बातें बता रहे थे, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। तो कुछ वर्कर्स थे, हमने उनको इंसिस्ट किया कि हम उनको रिवील नहीं करेंगे कि उनकी क्या नाम है और वो कहाँ काम करते हैं किस फैक्ट्री में, लेकिन सिर्फ हमें सच्चाई ये बता दीजिए कि आखिर होता क्या है इस चर्बी का और ये कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है और किस किस तरीके से ये बन रही है। आप लोग कितने अरसे से ये घी की फैक्ट्री में काम करते हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो आप लोग बनाते किस तरीके से हैं ये घी? ये घी जो है ऑयल वगैरह लेकर आते हैं, चर्बी लेकर के आते हैं, हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं, उनका ऑयल वगैरह निकालते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े कढ़ाई होती हैं रखे हुए, उसके अंदर जो है ना इसका घी निकालते हैं और इसके अंदर दाना बनाने के लिए जो है ना वो आलू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो ये जो है ना फिर बड़े बड़े पकवान सेंटर हैं वहाँ पे देते हैं। साबुन भी बनता है लेकिन ये है कि घी में भी इस्तेमाल हो रहा है घी। अच्छा, तो जो घी बनाने की फैक्ट्रियों को जिनको ये सप्लाई कर रहे हैं चर्बी, तो वो क्या ब्रांड का कोई घी बनाते हैं या ऐसी खुला घी बनाते हैं? ये खुले घी आते हैं और कुछ 16 kg के कनस्तर वगैरह होते हैं, बाल्टियाँ वगैरह होती हैं, उसके अंदर आते हैं। आजकल तो बेशुमार नामों से दस्तयाब हो रहा है मार्केट में। अच्छा, पकवान सेंटर में कैसे, जैसे वो हमने जो फॉर्म देखी है वो दानेदारी हमें नजर आई ना, वो तो हमें घी लग रहा था। ये तो हम लोगों की कारीगरी है कि हम उसको जो है घी की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। तो ये जो हम लजीज खाने पकवान सेंटर से खाते हैं, तकरीबन ज़्यादातर खाने बाहर के जो है ना वो इन्हीं चीज़ों से तैयार होते हैं। अब असली घी कहाँ कौन अफोर्ड कर पाएगा इतनी महंगाई के दौर में। जानवर की क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये चर्बी? कुछ भी चीज़ें होगी जब वो तो कचरा चुनने वाले हड्डियाँ भी लेकर के आ जाते हैं, हड्डियाँ भी होती हैं उसके अंदर। अच्छा। कुछ आलात होते हैं उसकी अतरियाँ वगैरह से ऑयल निकालते हैं। पता है कि ये हड्डियाँ जो लेकर आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे जानवर पड़े हुए होते हैं मरे हुए, अक्सर गधा भी मरा हुआ पड़ा होता है जो बीमार होकर मर गया, कुत्ता भी मारा पड़ा होता है। किसी भी चीज़ से कोई गरज नहीं है हमारे को, बस जिस चीज़ में से भी ऑयल निकल रहा है ना उसको हमने फिर वो घी तैयार करना है। अच्छा, तो आप लोगों को कभी ये नहीं हुआ, गैरत नहीं आई कि आप लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, कल को आपके बच्चे भी ये घी खाएंगे तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, गैरत तो आने वाली काम है, ये गैरत तो आती है कि लेकिन मजबूरी है, बेरोज़गारी इतनी है, काम नहीं है। आप अपने बच्चों को खिलाते हैं ये घी? नहीं, अमूमन जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब जगह ये सप्लाई होती है। अच्छा, तो वो जो सप्लाई करते हैं वो उन्हीं के नुमाइंदे आके लेके जाते हैं या आप लोग ही भिजवाते हैं? नहीं, उन्हीं के नुमाइंदे आके लेके जाते हैं, हमारा काम है उसको बनाना। और ऐसी क्या बातें हैं जो कि आवाम को पता होनी चाहिए, ये जो आप लोगों के यहाँ कारोबार में चलती हैं और आवाम को पता ही नहीं है? आवाम तो वैसे भी उसमें नींद की गहरी नींद में सो रही है, आवाम को तो कुछ भी नहीं पता है। तकरीबन काम 2 नंबर ही हो रहे हैं मुल्क में। पकवान सेंटर वाले जो है वो घी हमारे से इसलिए लेते हैं कि वो तो क्वान्टिटी ज़्यादा होती है उनकी, फिर रेट इतने होते हैं कि जो 170-180 रुपये किलो घी का रेट चल रहा है तो वो हमारे से 70-80 रुपये किलो में ही लेते हैं। 100-150 रुपये किलो पे बचेंगे तो किसको बुरे लगेंगे। आप लोगों ने जो छापे मारे थे तो उसके ऊपर जो है कि हमारे को काफ़ी हंसी भी आ रही थी। क्यों? कि ये जो आपने छापे मारे हैं और आपको ये साबित कर दिया गया था कि ये जो है इसके साबुन बनाएंगे। हाँ, हमें तो ये पूरा यकीन दिला दिया कि ये खाने के इस्तेमाल जी, लेकिन ये जो है उसके अंदर स्मेल तो देखते हैं कि उसमें घी की स्मेल आ रही थी। वो तो आ रही थी। हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। जो पुलिस वाले आए थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, तो इस हवाले से तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो सब कुछ पता होने के बावजूद फिर दोबारा फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, फिर दोबारा वही काम हो रहे हैं। प्रोग्राम आपने देखा कि किन किन तरीक़ों से ये फैक्ट्री मालिकान सार्फिन को, और ना सिर्फ सार्फिन बल्कि मीडिया वालों को भी धोखा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो कारोबार कर रहे हैं और कारोबार ही नहीं हमें करने दिया जा रहा। तो हमारा मकसद ये नहीं था कि कारोबारी अफराद को तंग करे, बल्कि हमारा मकसद ये था कि वो आवाम जो बेचारी सफ़र कर रही है इस तरह के गंदे नाकिस खानों की वजह से, आए दिन बीमारियाँ बढ़ रही हैं, लोग सेहतमंद नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह ढूंढी जाए। और वजह आपने देख ली कि क्या है, और इन लोगों पे
में पकड़ तभी मजबूत हो सकती है जब इनके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद हो। तो अभी हमने हमारी जितनी कोशिश थी मेरे ख्याल से वो नाकाफ़ी है। जब तक हमारी आवाम साथ नहीं देगी, जब तक वो लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, जब तक वो लोग सैंपल्स ला के नहीं देंगे कि मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है, इससे इसके खाने से नुकसान हुआ है, ये यहाँ पे अवेलेबल था, तो जब तक शिकायतों का अमल नहीं होगा, जब तक कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, तब तक जो इदारे होते हैं वो भी एक्टिव नहीं होते। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।